मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल थी। ये कहानी मेरी और मेरी दादा अब्बू की है, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। जिस्म उनका बूढ़ा हो गया था, मगर हरकतें अब भी उनकी जवानों वाली थीं। मेरे अम्मी अब्बू काम की वजह से घर से बाहर होते थे और मेरे दादा अब्बू मेरे पीछे लगे हुए थे। एक रात मेरे दादा ने मुझे अपने कमरे में सोने को कहा। रात को अचानक दादा मेरे ऊपर, कहानी को एंजॉय करने के लिए आखिर तक जरूर सुने। मेरा नाम समरा है और मेरी उम्र तकरीबन 19 साल है। मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरा रंग बहुत ज्यादा सांवला है, लेकिन मेरे नैन नक्श बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जो कोई भी मुझे देखता है वो मुझे देखता ही रह जाता है। मुझे शुरू से ही पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक था और मैंने ये सोच लिया था कि पढ़ाई करके मैं बाहर के मुल्क चली जाऊंगी। लेकिन मेरे अम्मी और अब्बू इस बात को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हम तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देंगे। मैं अपने दादा और दादी के साथ रहती थी, इसलिए मैं दादा अब्बू की मिन्नतें करने लगी कि वो अम्मी अब्बू को राजी कर लें। मेरे दादा मुझसे कहने लगे कि मैं एक शर्त पर तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ को मना लूंगा। मैंने अपने दादा से पूछा कि वो क्या शर्त है, तो मेरे दादा मुझसे कहने लगे, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब्बू सुबह सुबह ही अपनी नौकरी पर चले जाया करते थे, क्योंकि मेरे अब्बा एक स्कूल में क्लर्क थे, जिसकी वजह से मैं दादा दादी के साथ हर वक्त घर में अकेली रहती थी। मेरे दादा मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। दादी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, तो फिर मैं अक्सर दादी का ख्याल रखती थी। उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से एक दिन मेरी दादी हम सबको इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई। दादा भी अब बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे, क्योंकि दादी तो चल बसी थी। मेरे दादा की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा फिट रखा हुआ था, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे। दादी के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा उदास भी रहने लगे थे। अम्मी अब्बू जब घर वापस आते तो मैं उनके साथ अकेली ही होती थी। दादा अब्बू मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं भी यही समझती थी कि मेरे दादा अब्बू हैं, वो मेरा ख्याल रख लिया करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे दादा अब्बू ही मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर डालेंगे। मैं अपने दादा को बहुत ज़्यादा अच्छा समझती थी कि वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगी, लेकिन मेरी ये बात भी गलत साबित हो गई। दादा अब्बू ने मेरी कच्ची उम्र का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 19 साल थी। अम्मी अब्बू डॉक्टर थे, इसलिए वो दोनों घर से बाहर नौकरी किया करते थे। दादा अब्बू ने उन्हें कह दिया था कि वो बेशक इस ड्यूटी के लिए बाहर चले जाएं। मेरी फिक्र ना करें, क्योंकि मैं उनका ख्याल रख लेती हूँ। एक रोज़ मेरे दादा अब्बू मुझसे कहने लगे, तुम अकेली कमरे में मत सोया करो, क्योंकि तुम डर जाती हो। ऐसा करो कि तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ। मैंने उस रोज़ अपने दादा अब्बू की बात मान ली और रात होते ही मैं दादा अब्बू के कमरे में आ जाया करती थी। उनके कमरे में 2 सिंगल बेड थे, यानी मेरा बेड काफ़ी दूर था। उनमें से एक बेड खाली था। मैंने वहाँ सोने का इरादा बना लिया था। अचानक ही मेरी आंख लगी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे ऊपर हाथ रखा हो। मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया और किसी ने अपनी हरकत को रोक लिया था। कुछ देर के बाद वही हरकत फिर से होने लगी। जैसे ही मैं नींद में गई तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे छेड़ रहा है। जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखना चाहा तो सामने दादा थे। मैं दादा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी, क्योंकि दादा बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। ये सब पहली मर्तबा मेरे साथ हो रहा था। मैंने भी इस चीज को अच्छी तरह महसूस कर लिया था, लेकिन मैंने ये बात भी अपने दिल में सोच ली थी कि अगर दादा ने ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं उठ जाऊंगी। दादाजी कुछ देर तक सुकून देते रहे। दादा अब्बू के ऐसे करने से मुझे भी बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। कुछ देर ये हरकतें करने के बाद मेरे दादा अपने बेड पर वापस चले गए, लेकिन उनके जाने से मेरी बहुत ज्यादा बेचैनी बढ़ने लगी। मुझे शायद उनकी बहुत ज्यादा आदत हो गई थी, लेकिन दादा इससे आगे कोई काम नहीं करते थे। कुछ देर बाद ही अब्बू ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। ये सुनकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं मजीद दादा के पास नहीं रह सकूंगी। अब तो दादा अब्बू भी मुझे बहाने बहाने से छेड़ने लगे थे। अभी इस बात को 3-4 साल ही गुजरे थे और ये काम मेरे और दादा के दरमियान बहुत ज्यादा होने लगा था। दादा भी अब हर वक्त मुझे राजी करने में लगे रहते थे। मैं भी दादाजी को ज्यादा तंग नहीं करती थी। जब भी दादाजी मुझे कहते, मैं उनके कमरे में चली जाया करती थी। मुझे दादाजी से ज्यादा डर नहीं था,
क्योंकि दादाजी वैसे भी बहुत ज्यादा बुढ़ापे में पहुंच चुके थे। वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। जब से मैं दादा की हर बात मानने लगी थी, दादा अब्बू मेरे लिए बहुत ज्यादा चीजें लेकर आया करते थे और मेरी हर खुशी का ख्याल रखते थे। मैं भी दादा अब्बू के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी और मैं दादा अब्बू की सारी बातें समझ रही थी कि दादा अब्बू मुझसे क्या चाहते हैं। फिर एक रोज दादा अब्बू मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, आज बेटा मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा। जैसे ही दादा अब्बू ने वो चीज दिखाई, वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। मैंने फौरन से उस चीज को पकड़ लिया और उनके साथ वो सारे काम करने लगी। जिंदगी में पहली दफा मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। इसको देखते ही मेरी आंखों में बहुत ज्यादा चमक आ गई थी। मैंने जिंदगी में पहली दफा अपने दादा अब्बू का इतना बड़ा तोता देखा था। जब मैंने दादा अब्बू का तोता पकड़ा तो मेरे दादा अब्बू भी बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे थे। मेरे दादा अब्बू बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो ये काम कैसे करेंगे, लेकिन दादा को देखकर ऐसे लग रहा था कि वो आज ही ये काम जरूर करेगा। कुछ देर के बाद ही मुझे दादा अब्बू से बहुत ज्यादा सुकून मिलने लगा था। मैं जानती थी कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन फिर भी मैं ये सब कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो रही थी और मुझे सुकून भी मिल रहा था। दादा अब्बू को भी शायद इस चीज की बहुत ज्यादा तलब थी। वो थकने का नाम नहीं ले रहे थे। आधे घंटे के बाद मैंने दादाजी को बहुत ज्यादा मिन्नतों तरलों से कहा कि आप बस कर दें। मुझे भी अब दादा अब्बू के साथ ऐसे रहने की बहुत ज्यादा आदत हो गई थी, लेकिन मेरे लिए खतरे की बात ये थी कि मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता कहीं तय कर दिया था और ये सब कुछ खतरे से खाली नहीं था। इस वजह से मैंने अब दादाजी से बातचीत करना छोड़ दी थी। अब मैंने मना कर दिया था। वो भी हैरान हो रहे थे। कुछ दिन मेरे पास और रहो। दिनों के बाद मेरी शादी होने वाली थी। दादा अब्बू मेरी बहुत ज्यादा मन्नतें करते थे कि मैं उनकी हर बात मान जाऊं, लेकिन मैं कुछ नहीं मानती थी क्योंकि इसी में दादा की और मेरी भलाई थी। इस तरह की मजीद दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब मुझे इजाजत दें। शुक्रिया।